काजू कतली हम इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इस तरह से बनाने से भी काजू कतली आपकी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप में आई है ना हमारी काजू कतली। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर काजू कतली बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो काजू, जो कि मैंने पूरे वाले काजू लिए जिनको मैंने अभी 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो टुकड़ी वाले काजू भी ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको कोई गंदगी दिख रही है तो उसे आप पहले ही हटा लें। ये काजू जनरली गंदे नहीं हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर थोड़े पुराने हो तो उसे आप गर्म पानी से धो करके फिर उस तरह से निकालिए। अब यहाँ पर इसको हम पीस लेंगे अच्छे से, इसका बारीक सा पाउडर बनाएंगे, लेकिन इसको हमको पल्स मोड पर पीसना है, एक साथ नहीं चलाना है। थोड़ा चलाइए फिर रुकिए, 10 सेकंड चलाइए फिर रुकिए। अब इसको हम छान लेंगे काजू के पाउडर को, तो हमें एक फाइन सा पाउडर काजू का मिल जाएगा। अब ये जो ऊपर का दरदरा है इसे हमको फेंकना नहीं है, इसे भी आप दूसरी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमको फाइन पाउडर काजू का मिल गया है, बिल्कुल बारीक सा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 कप चीनी डालेंगे जो कि वज़न में 400 ग्राम है, और इसके ऊपर हम 1 कप पानी डालेंगे। ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है। और इसको हम चाशनी बनाएंगे। अगर आप 250 ग्राम काजू लेते हैं तो 200 ग्राम शक्कर डालिए, और उस 200 ग्राम में मतलब कि जो कि 1 कप है उसमें आप आधा कप पानी डालिए, बस इतना ही पानी चाहिए। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। 1 तार के लगभग हमारी चाशनी हमको चाहिए। तो ये देखिए चाशनी बन करके तैयार है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारा जो तार है वो बनना चाहिए चाशनी का। अब क्या करेंगे हम, अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें जो काजू का हमने पाउडर बनाया है वो इसमें डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम ऑफ करके अब हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये काजू और चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, लेकिन इसको हमको लगातार चलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो ऊपर पपड़ी आ जाएगी, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जब आपको इसको मिलाते रहेंगे ना, तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। और जो चाशनी हमारी एकदम तेज़ गर्म थी ना, उसमें हमारा काजू भी सिक जाएगा। और अगर आपकी चाशनी अभी भी इतनी देर 2 से 3 मिनट मिलाने के बाद भी गाढ़ी नहीं हो पाती है, तब आप थोड़ी सी देर उसको गैस पर कर सकते हैं, लो फ्लेम पर पका सकते हैं। अब यहाँ पर एक बटर पेपर लिया है मैंने, और उसमें इस डो को इस तरह से हम मसलेंगे जिससे कि ये चिकना हो जाएगा। ये देखिए, आप चाहें तो कोई भी पॉलीथीन भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। तो अब ये डो हमारा प्रिपेयर है, और आप चाहें तो बटर पेपर पर थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो तो। अब यहाँ पर इसको हम बेलेंगे। तो आपको जितनी थिकनेस रखनी है कतली की, आप उस हिसाब से इसको बेल लीजिए। और ये प्रोसेस ना बहुत ही ईजी है करना। काजू कतली घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो अब इसको हम एक तो इस तरह से स्केल, आपके पास में कोई स्केल हो स्टील की, वो वाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, काजू कतली जो मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसा शेप बनेगा। तो सबसे पहले ये साइड्स हटा दूंगी मैं, और इसको एक चौकोर पीस में हम बना लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हम कतली को कट करेंगे, और यहाँ पर घी भी लगा लेना है स्केल पे, जिससे कि ये चिपके नहीं और आपको आसानी रहे कट करने में। और चाकू पर भी आप घी लगा लीजिए। तो इस तरह से कट हो गई। अब इसको हम डायमंड शेप में कट कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको बेल लेना है काजू कतली के डो को, और इस तरह के डायमंड कटर आते हैं ना, उससे इसके पीसेस कट कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है काजू कतली की कटिंग करने का, जिससे कि आपको एकदम एकसार परफेक्ट साइज़ के पीसेस मिलेंगे। ये देखिए, तो बन करके तैयार है आपकी काजू कतली। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी ज़रूर बनाइए।